इलेक्ट्रिक ईल एक ऐसी मछली जिसने खुद को वाइल्ड लाइफ में जिंदा रखने के लिए अपने अंदर एक अलग ही तरह का डिफेंस मैकेनिज्म विकसित कर लिया है। एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जिसके दम पर वो बड़ी से बड़ी मछलियों से लेकर खूंखार जमीनी जानवरों से भी पंगा ले लेती है। एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जिसकी वजह से कोई भी जानवर इलेक्ट्रिक ईल पर हमला करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मौत से ही सामना कर पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस इलेक्ट्रिक ईल से जुड़े हर एक जानकारी को विस्तार से देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीप पर 9 वोल्ट की बैटरी को रखते हैं तब आपको पता चलेगा कि बिजली का टेस्ट और 9 वोल्ट का झटका कितना खतरनाक होता है। लेकिन सोचिए अगर इसी बैटरी के वोल्ट को बढ़ाकर 860 वोल्ट तक कर दिया जाए तब आपको कैसा लगेगा। दरअसल इलेक्ट्रिक ईल पर हमला करने वाले जानवरों को इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का झटका उनके मुंह के अंदर देती है, जिसके बाद वे किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रह जाते। जोक्स अपार्ट, दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर कैसे एक छोटी सी मछली इतने हाई वोल्टेज का करंट पैदा करती है। वेल, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक ईल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। जैसे आमतौर पर पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल वैज्ञानिक नाम इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस है और ये एक जिज्ञासु मछली है, यानी कि नई नई चीजों के बारे में जानना इसे अच्छा लगता है। ये सुस्त मछलियों की तरह नहीं है जो अपने घोंसले में छिपकर बैठी रहती है, बल्कि ये नदियों में ज्यादा से ज्यादा दूर तक तैरती है और ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करती है। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि इलेक्ट्रिक ईल से जुड़ी अगली जानकारी सुनकर आपका इस दुनिया से भरोसा ही उड़ जाएगा। इलेक्ट्रिक ईल के नाम से मशहूर ये मछली असल में एक ईल है ही नहीं। ये मछली जिम्नोडाफोर्मी परिवार से ताल्लुक रखती है, जो कि नाइफ फिश का परिवार है। इसके अलावा इस मछली का कैट फिश से भी गहरा रिश्ता है, इसलिए ये तो बिल्कुल कंफर्म है इलेक्ट्रिक ईल असल में एक ईल नहीं है। वैसे दोस्तों, ये मछली दूसरी मछलियों से काफी खास है, क्योंकि ये सालों तक हमारे रिसर्चर से छुपी रही। इलेक्ट्रिक ईल की दूसरी प्रजातियों को ढूंढने के लिए इनकी अधिकतम लंबाई 8 फीट और अधिकतम वजन 20 किलो तक होता है। ये मछलियां आपको साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट एरिया में एवं अमेज़न और ओरिनोको के रिवर बेसिन में बड़ी तादाद में देखने को मिलेंगी। ये मछलियां मीठे पानी वाले नदी, तालाब और झीलों में पाई जाती है और शिकार के वक्त दलदल और पत्थरों के पीछे छिपना इनकी रणनीति का हिस्सा होता है। बात अगर शिकार की हो तो आपको बता दे, इलेक्ट्रिक ईल को झींगा मछली, साथ ही मेंढक और कछुए खाना बेहद अच्छा लगता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम इंसानों से बड़ा इस दुनिया में कोई शिकारी नहीं है, इसलिए दुनिया के कई हिस्सों में इलेक्ट्रिक ईल का भी शिकार किया जाता है और इन्हें पकाकर बड़े ही शौक से खाया भी जाता है। दोस्तों, सबसे पहले अलेक्जेंडर ने वेनेजुएला के एक छोटे से गांव में रहकर इलेक्ट्रिक ईल पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उस समय अलेक्जेंडर ने ये जाना था कि आखिर इलेक्ट्रिक ईल कितने वोल्ट का करंट छोड़ती है, लेकिन इसके लिए मशीनों की कमी होने की वजह से उसने खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वे इलेक्ट्रिक ईल को अपने हाथ से पकड़ता और करंट लगने पर इस बात का अंदाजा लगाता कि उसे कितने वोल्ट का झटका लगा है। खैर, उस समय अलेक्जेंडर तो इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाया, लेकिन वैज्ञानिकों ने इनके लगभग 100 सालों बाद आखिरकार पता लगा ही लिया कि आखिर कैसे एक 4 से 8 फीट तक की मछली इतना ज्यादा वोल्ट का करंट पैदा करती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में पाए जाने वाले स्पेशल अंग इसका राज है। दरअसल इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में 3 जोड़ी अलग तरह के अंग होते हैं जो उसके पेट वाले हिस्से मौजूद होते हैं। इसमें से मुख्य अंग जो उसके पीठ की तरफ होता है उसे हंटर ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिक ईल के शरीर का ये हिस्सा हजारों मॉडिफाइड मसल सेल से बना होता है, जिसे इलेक्ट्रोसाइट्स कहते हैं। ये सेल एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक कतार में लगे होते हैं, जैसे बैटरी के सेल लगे होते हैं। ये भी अपने अंदर से चार्ज आयन की धारा को फ्लो होने देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक ईल के पूरे शरीर में एक बार में बिजली दौड़ती है और साथ ही साथ ये अंग इलेक्ट्रिक ईल के शरीर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करने में मदद करता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से सभी इलेक्ट्रिक ईल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं और एक दूसरे के साथ अपनी लोकेशन भी शेयर करती है। यानी अगर बिल्कुल अंधेरे वाले पानी में भी 2 इलेक्ट्रिक ईल को छोड़ दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से एक दूसरे को देख पाएंगी और एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगी।
तो दोस्तों ये तो हुई इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में बिजली पैदा करने वाले अंग की बात। लेकिन चलिए अब जानते हैं इलेक्ट्रिक ईल खुद को दूसरे जानवरों से बचाने के लिए और शिकार करने के लिए अपने इन अंगों को कैसे इस्तेमाल करती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक ईल को पानी में कोई हलचल महसूस होती है, वो तुरंत अपने चारों तरफ लगभग 860 वोल्ट की 2 से 3 पल्स को पैदा कर देती है। और फिर जैसे ही कोई मछली इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचती है, उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है। बेचारी मछली का नर्वस सिस्टम तुरंत काम करना बंद कर देता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगती है, जिससे पानी में होने वाली हलचल और भी तेज हो जाती है। इस तरह से इलेक्ट्रिक ईल को बड़ी आसानी से उस मछली की लोकेशन भी पता चल जाती है। लोकेशन पता लगते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर इलेक्ट्रिक ईल उस मछली पर झपट्टा मारकर उसे अपना खाना बना लेती है। इसके अलावा एक और चीज जो इलेक्ट्रिक ईल को ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो है इसका पानी से बाहर निकलकर जोरदार हमला करना। पर आखिर ये ऐसा करती कैसे है? दरअसल जब इलेक्ट्रिक ईल गहरे पानी में होती है, तो पानी की मदद से उसके शरीर में मौजूद करंट उसके शिकार तक पहुंचता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक ईल पानी से बाहर निकलकर किसी पर हमला करती है, तो वो अपने चिन को दबाती है, जिससे उसके शरीर में मौजूद करंट का पॉजिटिव पोल उसके शिकार के शरीर में मौजूद नेगेटिव पोल से जबरदस्ती कनेक्ट हो जाता है। और इस तरह से इसके शिकार के पूरे शरीर में बिजली की एक तेज लहर दौड़ जाती है, जिसका फाइनल रिजल्ट ये होता है कि पानी के बाहर मौजूद शिकार को इलेक्ट्रिक ईल का और भी जोरदार झटका झेलना पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने अब तक इलेक्ट्रिक ईल के छोटे जानवरों पर हमले के बारे में जाना, लेकिन उन बड़े जानवरों का क्या इलेक्ट्रिक ईल उन्हें भी हराने की क्षमता रखती है? चलिए आप खुद ही देख लीजिए। जिज्ञासा से भरा हुआ जर्मन शेफर्ड जब इस इलेक्ट्रिक ईल पर हमला करता है, तो उसे बिजली का ऐसा जोरदार झटका लगता है कि वो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। खैर ये तो हुई कुत्ते की बात, लेकिन क्या हो अगर एक इलेक्ट्रिक ईल मगरमच्छ से भिड़ जाए? मगरमच्छ और इलेक्ट्रिक ईल के मुकाबले की बात करें तो इसमें ज्यादातर मौकों पर किसी की भी जीत नहीं होती, क्योंकि मगरमच्छ की मोटी चमड़ी उसे इलेक्ट्रिक ईल के झटकों से बचा कर रखती है। हाँ, लेकिन जब दोनों का मुकाबला होता है तो कुछ मिनटों तक करंट लगने की वजह से मगरमच्छ का शरीर सुन्न जरूर पड़ जाता है और इस दौरान इलेक्ट्रिक ईल वहां से भागने में सफल होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक ईल के वहां से भागने के पहले मगरमच्छ उसे अपने दांतों से काट लेता है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक ईल की भी मौत हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई मगरमच्छ की बात, पर क्या इलेक्ट्रिक ईल इंसानों को मारने की क्षमता रखती है? वैसे अभी तक तो ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है जिसमें लोगों ने इलेक्ट्रिक ईल के करंट का सामना किया है। हाँ, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक ईल से भरे तालाब में गिर जाएं, तो शायद ये रिकॉर्ड बदला भी जा सकता है। तो दोस्तों कमेंट में बताएं, क्या आप इलेक्ट्रिक ईल से भरे तालाब में तैरना पसंद करेंगे? साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।